everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of business ethics and corporate governance. And this part, we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover the scope of business ethics। ठीक है, इससे पहले हमने business ethics की मीनिंग, इसके फीचर्स, कॉन्सेप्ट ये सब समझे थे, इंपॉर्टेंस भी समझी थी इससे पहले वाले पार्ट्स में। अगर आपने देखा प्लीज चेकआउट करेंगे और देन इस पार्ट्स पे आइएगा। आज हम स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स की बात करने वाले हैं कि बिजनेस एथिक्स का स्कोप क्या है, मीन्स रीच कहाँ तक है, कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, किस किस एरिया में, ठीक है, वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो बिजनेस एथिक्स आपको क्लियर था, एक बार फिर से देख लेते हैं बिजनेस एथिक्स मींस क्या होता है। अभी तक आप लोग पहले वाले पार्ट्स देख के आए तो आपको पता ही है, साथ साथ बताएंगे कि बिजनेस एथिक्स बेसिकली हम कह सकते हैं ये कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट मतलब हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, इनमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं और जो हमारे लिए राइट होता है हम वही चीज करें ये एश्योर करते हैं, ठीक है, व्हाट इज राइट हम उसके साथ ही जाएं। उन मॉरल प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम ये डिसीजन ले पाते हैं। तो बिजनेस एथिक्स का स्कोप की बात करें तो देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, ठीक है, HR का हो, फाइनेंस का हो, इन सारी एरियाज में हम एथिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, बिजनेस की फील्ड है ये सब, बिजनेस के अंदर ही चीज़ें हैं। तो इन सारी एरियाज में हम एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, इन सारे एरियाज में हम जो सही है वो चीज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई रहे, एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहे, हमारा ओवरऑल स्टाफ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब खुश रहें और सोसाइटी एज वेल, ठीक है। सो बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें कि हम प्रोडक्शन वाले एरिया में भी बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जो एथिकल प्रैक्टिसेस है, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। मींस कि स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स इन प्रोडक्शन इन्वॉल्व मेकिंग श्योर दैट राइट चीज कर रहे हैं, क्या राइट चीज कर रहे हैं कि हम ये एश्योर कर रहे हैं कि एवरीथिंग मेड बाय द कंपनी इज डन इन दैट वे फेयर सेफ एंड डजंट हार्म ऑन द एनवायरनमेंट। इसी तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हो कि वो फेयर हो, ठीक है, वो सेफ हो, ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ हो, एम्प्लॉयज के लिए सेफ हो, इवन इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो, ठीक है। तो जब हम एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब हम राइट चीजें कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन भी हम राइट तरीके से ही करेंगे। यही चीज है इसका स्कोप कि यहाँ पे भी प्रोडक्शन में भी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हैं। मींस हम ऐसे प्रोडक्शन करेंगे जो सेफ हो इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, वर्कर की सेफ्टी, हमें ये इंश्योर करना है कि एम्प्लॉयज हमारे सेफ हो जब वो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें हमको लगता है कि उनको फिजिकल हार्म हो सकता है, ठीक है, उन्हें चोट लग सकती है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे जिसकी वजह से उन्हें वो दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा और वेदर मतलब अंदर का जो भी कह सकते हैं क्लाइमेट है वगैरह, ये सब बाहर का अंदर का ये सब सही रहेगा। गवर्नमेंट और AC वगैरह की रिक्वायरमेंट तुम रखाएंगे, ये सब चीजें, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग प्रोडक्ट इन अ वे दैट डजंट हार्म द एनवायरमेंट लाइक रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन। हमें ये करना है कि हम प्रोडक्ट ऐसे बना रहे हो कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, राइट चीजें करें। तो राइट चीजें में क्या क्या करेंगे वही आपको लिखना है। फेयर ट्रीटमेंट करेंगे, सारे वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फेयर वेजेस देंगे, ऐसा नहीं कि वो रिश्तेदार कर रहा है काम तो उसको ज्यादा दे रहे हैं, बाकी सबको उसी काम के लिए कम दे रहे हैं, ये नहीं करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को हो और कंज्यूमर के लिए सेफ टू यूज हो, ठीक है। जब हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो बिजनेस लोगों में भी ट्रस्ट ला सकता है कि वो जो भी प्रोडक्ट लाभ खरीद रहे हैं उन्हें ट्रस्ट रहता है कि ये कंपनी एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करती है, इसका मतलब प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरीके से किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी बिजनेस एथिक्स मीन्स राइट चीजें हम कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे। उसमें क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं अगर एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मार्केटिंग तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराना है, कस्टमर को अवेयर करना है, बट वहां में हमें ट्रुथफुल एडवर्टाइजिंग करनी है। यही राइट चीज हुई कि हमें ऑनेस्ट रहना है अपने एडवर्टाइजमेंट के साथ कि हम जो भी प्रमोशन कर रहे हैं वो सही चीज को लेके कर रहे हैं, मीन जो प्रोडक्ट सर्विसेज में वो चीज है उसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मिसलीड करे कि बस खरीद लो, भले उससे उसको बेनिफिट ना हो। मान लो कोई हेयर ऑयल है, वो ऐसा प्रमोशन कर रहा है जिससे बाल झड़ना बंद हो जाते हो, बट उसके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं,
तो हमें ऐसा नहीं एडवर्टीजमेंट करना है, जो चीज़ हम क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर प्राइवेसी मीन्स क्या है कि जो भी कंज्यूमर हमें अपना डेटा दे रहा है, ठीक है, उसको हमें सेफ रखना है। ऑफ कोर्स आप प्रिंसिपल जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लेते हैं कस्टमर से, जब सर्वे कर रहे होते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, नंबर क्या है, ये वो ईमेल आईडी वगैरह, तो आपको उसको सेव करना है। ऐसा ना हो कि कल को अलग अलग उसको कॉल्स जा रहे हैं अलग अलग नंबर से, वो परेशान हो रहा है कि कहाँ डेटा दे दिया, ये सब नहीं करना है आपको। प्रोडक्ट की सेफ्टी होनी चाहिए, मीन जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं कंज्यूमर को वो सेफ होना चाहिए उसके लिए, यूज़ करने के लिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, जब प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रमोशन कर रहे हैं तो उसका कोई इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमें मिसलीडिंग क्लेम इन्वायरमेंटल बेनिफिट के रिगार्डिंग नहीं करना है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिससे इन्वायरमेंट को हार्म होगा, तो हमें वहाँ पे अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं, इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स एंड फाइनेंस। फाइनेंस एरिया में भी हम बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि फाइनेंस है, फाइनेंस बेसिकली आपको पता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस में डील कर रहा है, ठीक है। मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वगैरह, फाइनेंशियल डिसीजन कैसे होने चाहिए, बेसिकली मनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो ये डिपार्टमेंट डीलिंग करता है, ठीक है। तो इसमें हम एथिकल प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, इसमें बिजनेस एथिक्स कैसे रिलेटेड है, तो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मीन जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे आपने इन्वेस्टर्स को कोई डेटा दे रहे हो क्या कि उन्हें डिसीजन लेना है कि उन्हें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, तो आप ऐसा बैलेंस शीट दिखा रहे हो जिसमें आप प्रॉफिट में, भले आप नहीं हो प्रॉफिट में, तो आप वहां पे शो करो, ठीक है। आपके एसेट जितने, आपकी लाइबिलिटीज जितनी है, यू हैव टू शो देम प्रॉपर स्टेटमेंट्स, बिना धोखाधड़ी के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ताकि वो लोग डिसीजन फाइनली ले पाए कि क्या आपके साथ जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। Fair treatment, business ethics in finance means treating all stakeholders fairly, including shareholder, employees, consumer, supplier. Fairness in financial transactions such as pricing, lending, investing is crucial for maintaining positive relationship. फेयरनेस होनी चाहिए, मीन्स आपको अपने सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो बाहर का सप्लायर हो, शेयर होल्डर हो जिसने अपने आपके शेयर खरीद रखे हो, सबके साथ आपको फेयर ट्रीटमेंट करना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स अगर आप उनको कोई प्राइसिंग बता रहे हो या फिर लेंडिंग कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, वहां पे भी आपको फेयर रहना है। इन्वेस्टिंग में भी उनको फेयर डेटा देना, ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो। इससे क्या होगा, आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेंगे। कल को उनको ये नहीं पता चलेगा अरे यार ये तो फेक कर रहे थे, ये सब फेक इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमें धोखा दे दिया और फ्रॉड कर दिया, तो आपका रेपुटेशन डाउन होगी, लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, तो वो सब नहीं करना है आप, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल फाइनेंस कंसिडर द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। जो फाइनेंस है वो आप सोच रहे हो कि सिर्फ पैसों से डील कर रहा है, बट सोसाइटी के टूवर्ड भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कि आपको इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, कितना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सोसाइटी के लिए क्या आप पैसों से कर सकते हो, वो भी एथिकल फाइनेंस कंसिडर करता है। क्योंकि फाइनेंस तो सिर्फ पैसों के बारे में सोचेगा, लेकिन एथिकल फाइनेंस जो है ना वो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा कि हम उस पैसे से बाकी लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे हम ऐसे मान लो कि ऐसी पैकेजिंग कर सकते हैं जिसमें हमारा पैसा भले ही ज्यादा जाएगा बट वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ होगी, तो वी विल चूज दैट, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल फाइनेंसिंग कंसिडर करता है कि हमें भले पैसा लगाना पड़ रहा है, बट अगर हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं, अपने लोगों को सेव कर सकते हैं, या पैसा लगा के हम अपने वर्कर्स को कोई सेफ्टी दे सकते हैं एडिशनल, तो वो हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स एंड सोसाइटी। बिजनेस एथिक्स और सोसाइटी में क्या रिलेशन है। अब स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स इन सोसाइटी इज ब्रॉड, बहुत बड़ा कह सकते हो। सोसाइटी में आपके सब आ जाएंगे, एम्प्लॉयज आ जाएंगे, कस्टमर आ जाएंगे, स्टेक होल्डर आ जाएंगे, सबको ही आ जाएगा जो सोसाइटी का पार्ट है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड ऑन सोसाइटी एज अ होल। दिस इंक्लूड एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। मीन आपको बेसिकली सोसाइटी के साथ बिजनेस एथिक्स, जैसे कि बिजनेस एथिक्स बिजनेस सोसाइटी के बारे में भी सोचता है कि हमें सोसाइटी की में जो भी कमियां हैं, जैसे वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, एनवायरनमेंट खराब है, ये एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो हमें उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है एज अ बिजनेस और उनको ठीक करने के लिए स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। मीन्स हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फॉलो करनी है। फेयर ट्रीटमेंट, बिजनेस फेयर ट्रीटमेंट के बारे में सोचता है कि कस्टमर को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी कम्युनिटी, जो भी लोग हैं सोसाइटी के वैसे उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करना, फेयर ट्रीटमेंट करना है, उनको फेयर वेजेस देनी है, उनको सेफ इन्वायरमेंट देना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, ह्यूमन राइट्स की। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एथिकल बिजनेस आर ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर एक्शंस एंड अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। जो एथिकल बिजनेस होते हैं मीन्स जो बिजनेस मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे होते हैं, राइट एंड रॉन्ग में जिन्हें डिफरेंस पता होता है और राइट प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं,
वो ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने एक्शंस को लेके, मीन्स वो कोई चीज छुपाते के नहीं करते हैं, वो बता देते हैं कि हम ये एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, और अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं कि कल को आपने कह दिया कि यार मैंने ये डिसीजन लिया बट मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, या कह देंगे नहीं मुझे नहीं पता था, ये हो गया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो वो नहीं होना चाहिए। आपने कोई चीज़ कर रहे हैं, आप पहले तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, बताएं, और अपने डिसीजंस के जो आपने लिए उसकी जिम्मेदारी ली, कल को कुछ गलत हो जाए तो आप उसको ठीक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दिस मीन्स डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या बिजनेस इन्फॉर्मेशन सब स्टेक होल्डर को बताएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में भी, मतलब आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में नहीं, आने वाले पार्ट्स में जरूर देखेंगे। सो आई होप गाइस कि आप स्कोप समझ पाएं। बेसिकली स्कोप में यही है कि बिजनेस एथिक्स, ठीक है, एथिकल प्रैक्टिसेस जब आप बिजनेस की इन एरियाज में, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, सोसाइटी हो, फाइनेंस, इन सब में एरिया में लगाते हो तो क्या कर रहे होते हो, ठीक है, आप बेसिकली यही करोगे, आप सही चीजें करोगे इन एरियाज में, प्रोडक्शन करोगे बट सही वे में कर रहे हो तो वो एथिकल हो जाएगा, ठीक है। हर चीज में एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना, मॉरल प्रिंसिपल। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।